हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा के बारे में, जो सीटेट पेपर में या यूपी टेट पेपर में आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इसके विशेषताओं के बारे में जानेंगे और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक समावेशी शिक्षा। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? सबसे पहले तो हम जानेंगे समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों इसमें किया गया है दिव्यांग, सामान्यतः प्रतिभाशाली। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों दिव्यांग, सामान्यतः प्रतिभाशाली को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। ओके, जिसमें सभी को एक समान, एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाए, वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। आगे हम देखेंगे क्या है। समावेशी शिक्षा के बारे में ही दिया गया है यहाँ पर भी। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशेष क्षमता वाले बच्चों को सामान्य बालक के साथ ही विद्यालय में एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए, वो भी एक ही छत के नीचे, एक ही पीरियड में, एक ही टाइम में। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब सभी को समान रूप से शिक्षा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा बराबर विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, मतलब दोनों को बराबर शिक्षा दी जाए, जहाँ पर एक ही टाइम पर एक ही चीज़ सिखाई जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? समावेशी शिक्षा, एक ही जगह पर। आगे क्या है? समावेशी शिक्षा के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा के अनुसार क्या होता है? धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के, ये समझिएगा आप लोग, बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। कोई भेदभाव नहीं करना है कि ये हमारी जाति का नहीं है, धर्म का नहीं है, लिंग नहीं है हमारा सेम, समाज, मतलब कोई भी मिसमैचिंग करना ही नहीं है। सभी को समान रूप से एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्यों हुई? सबसे मेन पॉइंट यही आता है कि हम कोई भी काम करने चलते हैं, कोई भी टॉपिक उठाते हैं, तो उसकी आवश्यकता क्यों है। अगर आपका वाई में क्यों अगर आपका ठीक है तो मेरे हिसाब से सारे एग्ज़ाम आपके क्लियर हो सकते हैं। कि आप सपोज करिए आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो क्यों देने जा रहे हैं? कोई तो मोटिव होगा ना आपका। तो बस वही है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो क्यों है इसकी आवश्यकता? समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए अवसर प्रदान करती है। सभी बच्चों को ये अवसर प्रदान करती है, शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है। क्या? समावेशी शिक्षा, इसीलिए इसकी आवश्यकता है। आगे हम देखेंगे, जिसमें अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर मिलता है। कोई भी अपंग बालक है, दिव्यांग है, उसको हम अलग नहीं बिठाएंगे, एक साथ एक ही क्लास में उसको हम शिक्षा देंगे। इसमें सामान्य और दिव्यांग बालक दोनों ही एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमने पहले भी अभी तुरंत बताया है कि सभी को समान रूप से शिक्षा, एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करना। ओके, सामान्य और दिव्यांग दोनों बालकों को, मतलब किसी भी कंडीशन में हो बच्चा, उसको हमें एक समान रूप से शिक्षा देनी है, उसे ही हम समावेशी शिक्षा बोलेंगे। आगे क्या है अगला पॉइंट आपका? जिसमें उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे बालक में एकता, भाईचारा और समानता की भावना उत्पन्न होती है। अगर हम अलग अलग कर देंगे तो उनमें ये सारे गुण नहीं आ पाएंगे। अगर हम एक साथ देते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, बच्चों को कैसे डील करना है, कैसे हमको एक साथ रहना है, भाईचारे की भावना और समानता की भावना उत्पन्न होती है। वो अपने आप से सीख जाते हैं। नहीं आता है तो बताना चाहिए, बताया भी जाता है स्कूलों में।
सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ शिक्षा में भी कम खर्चा होता है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अगर हम सामान्य बालकों के लिए जितनी व्यवस्था करेंगे उतनी ही व्यवस्था हमको दिव्यांग बालकों के लिए भी करनी पड़ेगी, तो हमको 2 जगह वही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऐसे रहेगा कि हम एक ही जगह पर देंगे तो हमारा खर्चा भी बचेगा, इसलिए भी आवश्यक है समावेशी शिक्षा। क्योंकि जहाँ अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है, वहाँ समावेशी शिक्षा कम खर्चा लागत में कर लेती है। अभी जस्ट बताया हमने, सेम पॉइंट यहाँ पर लिखा भी है। अगला क्या है, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ लघु समाज का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण में नैतिकता की भावना, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इतने सारे गुणों को आसानी से बढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से गुण हैं? नैतिकता की भावना, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं समावेशी शिक्षा के द्वारा। अब इसकी विशेषता क्या है? अभी हमने आवश्यकता के बारे में जाना, अब हम जानेंगे विशेषताएं क्या हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? तो छात्रों में सहयोगात्मक भावना तथा समायोजन का विकास, बच्चों में एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छे से होने लगता है समावेशी शिक्षा से। अगला पॉइंट है आपका सामान्य बच्चों तथा भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, ये भी एक विशेषता है समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं, है ना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। समावेशी शिक्षा दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचा न दिखाएं। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सभी छात्रों में सक्रियता की भावना उत्पन्न करती है समावेशी शिक्षा। सृजनात्मकता का विकास होता है इस समावेशी शिक्षा से। एक ही वातावरण में सभी को शिक्षा मिल सकती है। एक समावेशी शिक्षा में एक ही वातावरण में सभी को शिक्षा मिलती है, जिससे खर्चा भी कम होता है और भाईचारे, एकता की भावना और बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है बच्चों में। आगे हम क्वेश्चंस के बारे में हमने बोला था, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा जो हमने अभी पढ़ाया है, आपको बताया है, उनमें से क्वेश्चंस कुछ मैंने निकाले हैं, तो आप लोग इनको भी कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, किस पर केंद्रित होता है? तो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। किस पर केंद्रित होता है? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। आपका पहला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, तो फ्रेंड्स अच्छे से करिएगा। कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है? कितने वर्षों के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों के अभिभावक से सहयोगी योजना, बच्चों के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए हमें। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, RTI एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह में कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा, हम फिर से बताएंगे। इसका आंसर हम बताएंगे तो है ही, लेकिन आप लोग भी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। RTI एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह में कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। सप्ताह में, एक सप्ताह में 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसी लगी हमारी श्रृंखला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।